हम आपको थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। द मोशन बिटवीन ए पेयर विच टेक्स प्लेस इन डैश इज नोन एज इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। इसमें पूछा जा रहा है सिंपली कि इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन में मूवमेंट कितने डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोर देन वन डायरेक्शन। Question number 2. A torsional system with disks of moment of inertia I1 and I2 as shown in the below figure is gear driven such that the ratio of speed of shaft B to shaft A is G. Neglecting the inertia of gears, the equivalent inertia of disks on shaft B at the speed of shaft A is equal to। इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 दिया हुआ है डिस्क का, और आपको इसमें रेशियो भी दिया हुआ है इस शाफ्ट बी का और शाफ्ट ए का, जो है जी के बराबर। आपको इसमें निकालना है कि इक्विवेलेंट इनर्शिया ऑफ डिस्क बी का विद रिस्पेक्ट टू ए कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, G² × I2। क्वेश्चन नंबर 3। द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिटेड इन ए फ्लैट पायोड बियरिंग कंसिडरिंग यूनिफॉर्म प्रेशर is where mu equals to coefficient of friction, W equal to load over the bearing, R equal to radius of bearing surface। तो इसमें आपको फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना है और इसको आपको कंसीडर करना है कि यूनिफॉर्म प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2/3 टाइम्स म्यू WR। अब क्वेश्चन नंबर 4। ए टाइपराइटर मैकेनिज्म है 7 नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, 6 लिंक्स एंड नन ऑफ हायर पेयर्स। द मैकेनिज्म इज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, काइनेमेटिकली साउंड। आपको इसमें पता होना चाहिए कि बाइनरी जॉइंट क्या होता है। तो बाइनरी जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें जो लिंक होते हैं, 2 लिंक कनेक्ट होते हैं एट द सेम पॉइंट पे। और आपका जो हायर पेयर होता है, हायर पेयर ऐसा पेयर होता है जो कि लाइन कांटेक्ट होता है या फिर पॉइंट कांटेक्ट पे होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, काइनेमेटिकली साउंड। दैट इज ए टाइपराइटर मैकेनिज्म हैज 7 नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, 6 लिंक्स एंड नन ऑफ हायर पेयर्स। द मैकेनिज्म इज काइनेमेटिकली साउंड। क्वेश्चन नंबर 5। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑन ए रिजिड लिंक। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है रिजिड लिंक पे वो कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, inversely proportional to the distance from the point to the instantaneous center and is perpendicular to the line joining the point to the instantaneous center। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का रिजिड लिंक पे वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस सेंटर के डिस्टेंस से, और परपेंडिकुलर होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर से जो लाइन जा रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा। That is, the magnitude of velocity of point on a rigid link is inversely proportional to the distance from the point to the instantaneous center and is perpendicular to the line joining the point to the instantaneous center। Question number 6. The maximum efficiency of a spiral gear is where theta is equals to shaft angle, phi equals to friction angle। इसमें आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ रहा है स्पाइरल गियर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, cos थीटा प्लस साई प्लस 1/cos थीटा माइनस साई प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द अपोजिट लिंक ऑफ ए 4 बार लिंकेज आर इक्वल, द लिंक विल ऑलवेज फॉर्म। जिसमें पूछ रहा है कि अगर 4 बार मैकेनिज्म में अपोजिट लिंक अगर इक्वल हो जा रहे हैं तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरेललोग्राम। इफ़ द अपोजिट लिंक ऑफ ए 4 बार लिंकेज आर इक्वल, द लिंक विल ऑलवेज फॉर्म ए पैरेललोग्राम। Question number 8. The velocity of a flat faced follower when it has contact with the flank of a circular arc cam is given by। तो इसमें आपसे सिंपली वेलोसिटी पूछा जा रहा है कि फ्लैट फेस्ड फॉलोवर का वेलोसिटी कितना होगा जब ये कांटेक्ट में होगा फ्लैंक ऑफ ए सर्कुलर आर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमेगा इंटू R-R1 इंटू साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 9। 2 सिस्टम शैल बी डायनेमिकली इक्विवेलेंट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2 सिस्टम डायनेमिकली इक्विवेलेंट होंगे तो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। टू सिस्टम शैल बी डायनेमिकली इक्विवेलेंट व्हेन, दोनों का मास सेम होना चाहिए, द मास ऑफ टू आर सेम, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टू कोइंसाइड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के थ्रू इक्वल होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, द मोशन ऑफ ए शैफ्ट इन सर्कुलर होल इन एन एग्जाम्पल ऑफ, तो मोशन ऑफ शैफ्ट जो होता है वो सर्कुलर होल इन ए सर्कुलर होल, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन। क्वेश्चन नंबर 11, ए रोटरी इंटरनल कंबंशन इंजन हैज डैश डैश सिलेंडर, तो इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि जो रोटरी इंटरनल कंबंशन इंजन होता है वो कितने सिलेंडर उसमें होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7, ए रोटरी इंटरनल कंबंशन इंजन हैज 7 सिलेंडर्स। क्वेश्चन नंबर 12, कैम साइज डिपेंड्स अपॉन, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कैम साइज किस पे डिपेंड करता है? तो बेस सर्कल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेस सर्कल। कैम साइज डिपेंड्स अपॉन बेस सर्कल, बेस सर्कल वो सर्कल होता है जिससे कि कैम प्रोफाइल ड्रॉ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, A point B on a rigid link AB moves with respect to A with angular velocity omega radian per second. The total acceleration of B with respect to A will be equal to, इसमें आपको दिया जा रहा है कि 2 पॉइंट A और B दिए हुए हैं, उसका रिजिड लिंक ए बी के थ्रू विद रिस्पेक्ट टू A, जो आपका रिजिड लिंक ए बी है वो मूव्स कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? ए के अकॉर्डिंग में, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है आपको जो कि है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। तो आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालना है बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेक्टर सम ऑफ रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट, उसके वेक्टर सम जो होगा रेडियल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट उसके बराबर होगा टोटल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 14, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए वाइब्रेटिंग सिस्टम विद विस्कस डैम्पिंग इज, उसका विस्कस डैम्पिंग का इक्वेशन दिया हुआ है d2x/dt² + c/m टाइम्स dx/dt + s/m टाइम्स x = 0। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डैश देन द सिस्टम विल बी अंडर डैम। इसमें आप पूछ रहा है कि उसका क्या इसमें इक्वल होगा, रियल होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा या फिर नन ऑफ दीज, तो इसमें से क्या होगा जिससे कि वो अंडर डैम्प्ड हो जाए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। जो रूट होगा इक्वेशन का वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा जिससे कि आपका सिस्टम जो होगा अंडर डैम्प्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पर्पज ऑफ लिंक इज टू, तो इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि पर्पज ऑफ लिंक का पर्पज क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। द पर्पज ऑफ लिंक इज टू ट्रांसमिट मोशन को ट्रांसमिट करता है, गाइड अदर लिंक को गाइड प्रोवाइड करता है, एक्ट एज ए सपोर्ट, एक तरह से सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। आपको इसमें नीचे सबके आंसर भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से सबके आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।